वेलकम टू पोंगी टीवी। एक छोटे से जंगल में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही मासूम और भोली भाली थी। सोनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार भी थी। वहीं पास के घोंसले में रहने वाला कालू कौवा बहुत ही दुष्ट और चालाक था। वो सोनी चिड़िया को परेशान करने का कोई भी मौका जाने नहीं देता था। एक दिन सोनी चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ जमा कर रही थी, तभी वो बदमाश कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे सोनी चिड़िया, आजकल बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो, कोई खास बात है तो हमें भी बताओ। देखो भाई, जल्दी ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। अब बरसात का मौसम आने वाला है। अपने बच्चों के लिए मैं एक अच्छा सा घर बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा घर तैयार कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे उसमें आराम से रह सके। अरे सोनी बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात आने में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे बच्चे होंगे, मेरा भी परिवार होगा। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा कहता है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है सोनी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे घर बनाती हो। आई बड़ी बच्चे और घर का सपना देखने वाली। सोनी चिड़िया कालू कौवा की इरादे को समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके अपने घर को बनाने में लग जाती है। सोनी चिड़िया एक एक टिंका चुनकर अपने घर को बना लेती है। एक दिन सोनी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर भोजन लाने के लिए जाती है। तभी कालू कौवा सोनी चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अपना घर ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? बेवकूफ सोनी चिड़िया, मैं अभी इसे मजा चखाता हूँ। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर दिन ही मेरा बन जाएगा। उसके बाद वो बदमाश कालू कौवा सोनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा देता है। सोनी चिड़िया का सपनों का घर अब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। थोड़ी देर बाद जब सोनी चिड़िया अनाज लेकर आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसला अब टूट चुका है। हे भगवान, ना जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी? जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे? सोनी चिड़िया उसके बाद अपना घोंसला फिर से बनाने में लग जाती है। बदमाश कालू कौवा अपने घोंसले में छुपकर ये सब चीजें देख रहा था। अरे ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी हार नहीं मान रही है। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो फिर से मैं अपना काम कर दूंगा। फिर सोनी चिड़िया जब टिंके लाने के लिए बाहर चली जाती है, कालू कौवा फिर से सोनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है और उसका घोंसला नीचे गिरा देता है। उसके बाद सोनी चिड़िया जब टिंके लेकर घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसला फिर से टूट चुका है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैं तो दिन भर मेहनत करके टिंके जमा कर रही थी और मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। तभी सोनी चिड़िया की फ्रेंड चंपा कौवी उसके पास आ जाती है। अरे सोनी, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा और मुझे पूरी बात बता कि हुआ क्या है। चंपा बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं भोजन लाने गई तो ना जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। मेरे बच्चे आने वाले हैं, इसीलिए मैं फिर से टिंका जमा करके घोंसला बनाने में लग गई। लेकिन मैं जब जंगल गई टिंका लाने के लिए, फिर मैं जब घर आई तो फिर से मेरा घोंसला किसी ने तोड़ दिया था। सोनी, हो ना हो ये काम जरूर उस कालू कौवे का ही है। तुम ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उस कालू कौवे से। वो बहुत ही ज्यादा बदमाश कौवा है, नहीं तो वो तुम्हारे बच्चे का रहना यहाँ पर बेकार कर देगा। अब तुम रोना छोड़ो और समझदारी और चालाकी से काम लो। इतना कहने के बाद चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। सोनी चिड़िया हार नहीं मानती है और फिर से अपना घर बनाने में लग जाती है। सोनी चिड़िया बहुत मेहनत करने के बाद अपना घर बना लेती है और एक अंडा भी दे देती है। और इधर कालू कौवा कोई शरारत नहीं कर पाने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान था। बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, उसके बाद मैं सोनी चिड़िया का अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। ऐसा करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा जब ये सोनी जोर जोर से रोएगी। कालू कौवा अंडे के फोड़ने के चक्कर में एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ से तो सोनी चिड़िया का घोंसला एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस ये सोनी चिड़िया अनाज लेने के लिए जाए, उसके बाद मैं इसके अंडे को फोड़ दूंगा। कालू कौवा ये भूल जाता है कि वो किसी और के घोंसले के पास बैठा हुआ है। कालू कौवा जब तक कुछ समझ पाता, कबूतरी उसके ऊपर जोरदार हमला कर देती है। कालू कौवा नीचे गिर जाता है और मदद मांगने लगता है। कोई है यहाँ पर? मुझे बचा लो, मुझे बहुत जोर चोट लग गई है। अरे मुझे कोई बचा लो और मुझे पानी का कोई एक भी बूंद पिला दो। अरे मेरी कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मेरी कोई मदद करो। कालू कौवा प्यास से मर रहा था और उसके जख्म से खून बह रहा था। तभी सोनी चिड़िया और चंपा कौवी कालू कौवे की आवाज सुनकर वहाँ पर पहुँच
पहुंच जाती है। कालू कौवा का ये हाल देखकर कौवी को बहुत ही अच्छा लगता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस कौवे को पता चलेगा भूख प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। सोनी मरने दो इस कौवे को यहीं पर। सोनी तुम चल जाओ अपने घर में आराम से और सुकून के साथ अपने घर में रहो। आज इस कौवे के साथ भी सारी मुसीबत खत्म ही समझो। नहीं नहीं चंपा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? एक घायल पंछी की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अगर हम सब पंछी भी कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हमें क्या फर्क रहेगा? हमें इस कौवे की मदद करनी चाहिए। सोनी बहन, तेरी मुसीबत खुद खत्म हो रही है, क्यों तू उसे वापस ला रही है? और एक तुम हो इस दुष्ट कौवे की मदद करने में लगी हो। तुम ही करो इसकी भलाई, मैं तो इसकी भलाई कभी नहीं करूँगी। ये बोलने के बाद चंपा कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर सोनी चिड़िया अपने घर जाती है और थोड़ा सा पानी लाकर उस कालू कौवे को पिला देती है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवे को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कालू कौवा का इलाज करते हैं और उसे कुछ दिन आराम करने के लिए कहते हैं। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। सोनी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा। ठीक है कालू भैया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब ऐसा काम तुम कभी मत करना। फिर कालू कौवा बहुत अच्छा हो जाता है और बुरे काम करना बंद कर देता है। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और जो हमारे साथ बुरा भी करे हमें उनके साथ भी अच्छा ही करना चाहिए।